नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 11th एडमिशन को लेकर जितने भी सवाल आपके माइंड में, सारे सवाल का जवाब मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट आता है कि सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है कि स्पॉट एडमिशन कब से शुरू होगा, स्पॉट एडमिशन का डेट कब आएगा और कौन कौन विद्यार्थी स्पॉट एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यह कमेंट आता है। और कमेंट आता है कि हमें स्कूल चेंज करना है, विषय चेंज करना है, और बहुत सारा कमेंट आता है कि मेरा मेरिट लिस्ट में ही नाम नहीं आया तो क्या करें। मतलब अलग अलग सवाल आते हैं। तो इस वीडियो में आपको सभी सवालों का जवाब मिलेगा। चाहे आपका जो भी सवाल हो आपके माइंड में, बस वीडियो को आपको पूरा देखना है। एक एक करके मैं सभी सवालों का जवाब देता चलूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्पॉट एडमिशन कब शुरू होगा, ठीक ना। तो देखिए, स्पॉट एडमिशन कब होता है, जब तीनों मेरिट लिस्ट वाला का नामांकन हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, तीनों मेरिट लिस्ट वाला का जब नामांकन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा। स्पॉट एडमिशन का मतलब हुआ डायरेक्ट एडमिशन, यानी कि तीनों मेरिट लिस्ट वाला का जो नामांकन हो जाएगा सभी स्कूल में, उसके बाद जो सीटें खाली रह जाएगी, उस सीट को OFSS वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा खाली सीट को। उसके बाद बिहार बोर्ड जो है 11th एडमिशन के लिए फिर से स्पॉट नामांकन का प्रक्रिया शुरू करेगा। उसमें जो भी विद्यार्थी को जहां सीट खाली मिल जाता है डायरेक्ट एडमिशन करा सकता है। डायरेक्ट पहले ऑनलाइन करेगा, उसके बाद इंटीमेशन लेटर निकालेगा, जाके स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन करा सकता है। जहां सीट खाली हो वहां करा सकता है, ठीक ना। उसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। अब कुछ विद्यार्थी कह रहा है कि मेरा मेरिट लिस्ट में ही नाम नहीं आया, तो क्या हमें फिर से आवेदन करना होगा। देखिए, यदि आपका तीनों मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको शुल्क नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो आवेदन पहले किए थे, ठीक ना। यदि आपका तीनों मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो स्पॉट नामांकन के लिए जब अप्लाई करेंगे आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको स्पॉट नामांकन के लिए अप्लाई करना होगा जब डेट आएगा तो, ठीक ना। तो डेट कब आएगा स्पॉट नामांकन के लिए, तो डेट आएगा अगस्त महीना में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में स्पॉट एडमिशन का डेट आ जाएगा। इतना तो समझ गए। अब जो विद्यार्थी कहता है कि मेरा मेरिट लिस्ट में तो नाम आया, चाहे फर्स्ट में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में हो, मेरिट लिस्ट में नाम आया, लेकिन हम नामांकन नहीं करा पाए समय से। तो देखिए, यदि आप नामांकन नहीं करा पाए, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया था, तो आपका OFSS पोर्टल से हटा दिया जाएगा। आपको फिर से आवेदन करना होगा, फिर से शुल्क देना होगा। उसके बाद फिर से आपको जो भी स्कूल में एडमिशन कराना होगा डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं स्पॉट नामांकन के तहत, ठीक ना। उसके बाद वैसे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जो कि मेरिट लिस्ट में नाम आया, स्कूल में एडमिशन भी ले लिया, अब कहता है हमें स्कूल बदलना है, हमें विषय बदलना है, सॉरी स्ट्रीम बदलना है, ठीक ना। मतलब अगर साइंस है तो आर्ट्स करना है, आर्ट्स है तो साइंस करना है, साइंस है तो कॉमर्स करना है, स्ट्रीम बदलना है, स्कूल बदलना है। तो देखिए, आप भी स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं। स्पॉट एडमिशन में क्या होगा, आप स्कूल चेंज कर सकते हैं, विषय चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करना होगा कर सकते हैं। फिर आगे आप चेंज नहीं कर पाएंगे, स्पॉट एडमिशन जब होगा उसमें आप चेंज कर पाएंगे, ठीक ना। तो उम्मीद है सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब जो बच्चे मान लीजिए कि मेरिट लिस्ट में नाम आया, स्लाइड अप करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो देखिए, स्लाइड अप करने का ऑप्शन कब मिलता है, जैसे आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों, मतलब कोई भी मेरिट लिस्ट में नाम आया, ठीक है ना, जो भी स्कूल आपको अलॉट किया गया उस स्कूल में पहले जाके आपको नामांकन कराना होगा। उसके बाद यदि आपको पसंद नहीं है स्कूल, तब जाके आपको स्टूडेंट लॉगिन करके अपना स्लाइड अप करके दूसरे स्कूल को बदलना है, दूसरे स्कूल को चयन करना है। उसके बाद जब फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, मान लीजिए कि थर्ड मेरिट लिस्ट, उसमें जो आपका नाम आएगा, उसके बाद फिर वहाँ जाके आपको नामांकन कराना होगा, ठीक है ना। नियम यही है
कि अगर आपको जो भी स्कूल अलाउड किया गया है पहले उस स्कूल में एडमिशन कराइए, उसके बाद ही आप स्लाइड अप करिए। अब बहुत विद्यार्थी का स्लाइड अप का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब स्पोर्ट एडमिशन का जब डेट आएगा तब आप फिर से डायरेक्ट एडमिशन कराइएगा, ठीक ना। तब तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्पोर्ट एडमिशन को लेकर अगर अपडेट आएगा तो इस चैनल पर आपको सबसे पहले दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, घंटी को दबा के ऑल करके रखिएगा, तब ना आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिएगा अगस्त के प्रथम सप्ताह में स्पोर्ट एडमिशन का डेट आने का फुल चांस है, और इस चैनल पे जो भी जानकारी दिया जाता है हमेशा सही जानकारी दिया जाता है।